नमस्कार दोस्तों, अगर आप इतनी सी बात समझ लो तो आपकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स और जिंदगी एक समझ है। जो समझ गया वो इस जिंदगी के मजे लेता है, जो इस जिंदगी को नहीं समझ पाया उसे ये जिंदगी सजा जैसी लगती है। किसी का वक्त काटे नहीं कटता और किसी के पास इतनी खुशियाँ हैं कि उसे वक्त का पता ही नहीं चलता। जैसे आप मुझसे बातें कर रहे हो, कई लोगों से मैं बातें करता हूँ और 1 घंटे की जैसे मेरे कॉल काउंसलिंग होती है तो मैं उनको बोलता हूँ 1 घंटा हो गया रखें, तो बोलते हैं अरे सर 1 घंटा हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला। यानी वो बात में इतना मंत्रमुग्ध हो गए थे, इतने मशगूल हो गए थे, है ना। या जब हम अपना कोई मनपसंद प्रोग्राम देख रहे हो या कोई हमारे सिटी में कोई सेलिब्रिटी आया हो हमारा मनपसंद और अपना प्रोग्राम दिखा रहा हो और हम देख रहे हो तो समय का कहाँ पता चलता है। तो आनंद में वक्त का पता नहीं चलता। उस आनंद का पता कैसे लगाएं? एक रहस्य जान लो और गहरे से समझ लो। पता है वो रहस्य क्या है? वो रहस्य बड़ा आसान है। रहस्य ये है कि जो कुछ भी करती है प्रकृति करती है, जो कुछ भी होता है कुदरत की मर्जी से होता है, बाकी सब धोखा है। वो कैसे होता है इसको ज़रा समझ लो आप, फिर कन्फ्यूज़न में मत रहना। देखो, हम और आप पैदा हुए तो क्या अपनी मर्जी से पैदा हुए? नहीं। क्या हम और आप चुनकर पैदा हुए कि हमें हिंदू घर में पैदा होना है, कि मुस्लिम में, कि यहूदी में, कि ईसाई में, कि जैन में, कि जर्मन कल्चर में पैदा होना? नहीं ना, बस हो गए पैदा। क्या हम और आप अपनी मर्जी से मरेंगे? नहीं यार, जब पैदा नहीं हुए अपनी मर्जी से, मरेंगे अपनी मर्जी से नहीं, तो फिर हमारी मर्जी से क्या हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा। अचानक कभी गर्मी तेज पड़ने लगे, 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, तो ये जो अपने एसी लगा रखे ना फेल हो जाएंगे। इनकी लिमिट है, ये इतनी डिग्री टेम्परेचर को ही कूल कर पाएंगे, उसके अलावा फिर ये कूल करना बंद कर देंगे, है ना। बहुत तेज बारिश आ जाए, क्या करोगे? बाढ़ आ जाए, बचा सकोगे अपने आप को? कुदरत के कहर से कोई जीत पाया क्या? कभी नहीं जीत सकता। बहुत तेज सर्दी पड़ने लगे, फिर क्या करोगे आप? बर्फबारी होने लगे, फिर क्या करोगे? प्राकृतिक आपदाओं से तो दुनिया हार गई, सारी मशीनरी फेल हो जाती है। यकीन मानो, साइंस ने जितने इक्विपमेंट बनाए सब काम करना बंद कर देते हैं अगर नेचर डिजास्टर आए। आपने देखा होगा ना, सुनामी आई, बड़े बड़े भूकंप आते हैं, बड़े बड़े विज्ञान भवन गिर जाते हैं, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक जमींदोज हो जाते हैं। यानी नेचर के आगे किसी की चलती ही नहीं। तो जो सब कुछ प्रकृति ही कर रही है, नेचर ही कर रहा है, तो हम क्यों टेंशन में ले? अब आप बोलोगे फिर कर्मा का सिद्धांत क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये क्या है, वो क्या है। यार कंफ्यूज मत हो, आप शॉर्ट में समझ लो। आप अगर इस झंझट में पड़ेगी नहीं, जिंदगी को मैं मैनेज कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, तो मुसीबत खड़ी हो गई। अब ये करो, अब वो करो, अब ये करो। और अगर आपने ये कर दिया कि जो हो रहा है तेरी मर्जी से हो रहा है, वो कहते ना, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागत है मोर, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो होवे सब तो। यानी हमने अपने आप को तेरे हाथ में सौंप दिया, सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया, शरणागति में आ गए। अब तुझे जो करना है कर, तू जैसे जियाएगा जी लेंगे, तू हंसाएगा तो हंसेंगे, तू रुलाएगा तो रो लेंगे, तू दुख देगा तो सह लेंगे, तू खुशियाँ देगा तो झूम लेंगे। तेरी मर्जी के आगे हम नतमस्तक हैं। जब आप इस समर्पण भाव के साथ ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हो, आप यकीन मानो आपकी सफरिंग उसी समय ख़त्म हो जाती, ठीक उसी समय, तुरंत, एट वंस। जिंदगी एक गहरी समझ के अलावा और कुछ है ही नहीं। ये जो घंटों तपस्वी लोग, साधु संत मेडिटेशन करते हैं, नाम जप करते हैं, भक्ति करते हैं, इससे पता क्या होता है? इससे सिर्फ एक समझ पैदा होती है, ज्ञान का उद्भव होता है। ये जो शास्त्रों में बातें लिखी ना, ये आपके मुंह से अपने आप निकलने लगेंगी, सरल भाषा में, लोक भाषा में। कोई संस्कृत के श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ज्ञान अपने आप अपने मन से फूटने लगता है, अंदर से बाहर। ज्ञान हमेशा कहाँ से आता है? अंदर से बाहर। सूचनाएं कहाँ से आती हैं? बाहर से अंदर। समझ रहे हो ना? ज्ञान का उद्भव कौन सा था? भीतर से बाहर, भीतर से बाहर। सत्य और शांति भीतर से बाहर। भीतर कब जब जाते हो आप? जब आप सरेंडर कर देते हो, समर्पण कर लेते हो, समझ पैदा हो जाती है। ये समझ जिंदगी को बहुत खुशगवार बना देती है, मदमस्त बना देती है। जीने की कला जान गए आप, ऐसा समझ लेना।
वीडियो मैं इन सब्जेक्ट्स पर छोटे छोटे ही बनाता हूँ, लेकिन बड़े कीमती होते हैं अगर आपकी समझ में आ जाए। इस तरह की वीडियो अगर आपको पसंद हो, मैं हेल्थ टिप्स पर भी वीडियो बनाता हूँ, मोटिवेशन पर भी बनाता हूँ, ज़रूर कमेंट करिएगा। इसी तरह की वीडियो मैं आगे भी कंटिन्यू रखूँगा। चैनल के वीडियो अच्छे लगते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी लिखी हुई किताब मन और ध्यान, हर समस्या का समाधान मंगवाने के लिए मुझे व्हाट्सएप करें, अमेजॉन से मंगवाएं।